जय हिंद एवरीवन, कैसे हो सभी भाई। आज ना मैं मेडिकल का रिव्यू देने वाला हूँ। एयरफोर्स का जो मेडिकल हो रहा है बरेली एएससी वाला, वहां का रिव्यू मैं आपको देने वाला हूँ। तो बरेली में मतलब सबसे पहले कहाँ पर जाना है, रूम कहाँ पर मिल जाएगा अगर आप पहले जाते हो, कैसे है, रीमेडिकल कब मिलता है, सारी मतलब डाउट आपको यहाँ पर क्लियर करूंगा। और भी कोई डाउट होता है कमेंट में आप पूछ सकते हो भाई। तो देखो, सबसे पहले आप बरेली जाओगे ना यार, बरेली से 10 किलोमीटर है जो सेंटर है। आप वहां पूछोगे एयरफोर्स स्टेशन जाने के लिए कि मेडिकल सेंटर जाओ, हमें छोड़ दो, तो वहां भाई 30 से 40 रुपए लगेंगे, आपको छोड़ देगा। ठीक है, वहां पर जाओगे भाई तो हाँ, टाइम पर पहुंच जाना। जैसे जितने बजे की रिपोर्टिंग है आप उससे आधा घंटा 1 घंटा पहले वहां पर पहुंच जाओ। तो वहां पर जाओ भाई। अगर आप एक दिन पहले जाते हो ना यार, तो फिर आप वहां पर जाओ, वहां पर रूम मिल जाएगा आपको, वहीं पर रहते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग रहेंगे, आप रूम के लिए जाओगे तो मिल जाएगा आसानी से। 200 से ज्यादा नहीं लेंगे, 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए ऐसे में आपको रूम मिल जाएगा भाई। ठीक है, फिर आप मतलब वहां जाएंगे, जैसे इंटर करेंगे, सबसे पहले आपका पास जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड होना चाहिए और फोटो वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास जो वहां पर आपको फेस टू में ही बता दिया गया होगा कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। तो एडमिट कार्ड, फोटो, फोटो 5 से 6 फोटो आप रख ही लेना। और क्या हो गया, आधार कार्ड, ये आपको लेकर जाना है, एंट्री करनी है। फिर एंट्री करने में आपको फिर उसके बाद ले जाया जाएगा, वहां पर आपको बैठा दिया जाएगा। फिर आपका ब्लड सैंपल लेंगे और यूरिन लेंगे। ठीक है, ये दोनों टेस्ट आपका होगा। ब्लड सैंपल ले लेंगे, यूरिन ले लेंगे, फिर उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट के लिए छोड़ दिया जाएगा। फिर ब्रेकफास्ट हुआ, फिर उसके बाद मतलब मेरा जैसे जैसे हुआ वैसे मैं बता रहा हूँ। फिर हम ग्रुप बैठ जाता है, तो फिर ऐसे एक्सरे के लिए हमें ले जाया गया। एक्सरे हुआ हमारा, ठीक है, चेस्ट का एक्सरे होता है। फिर ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके से होने लगता है भाई। फिर ईसीजी होता है। फिर लंच के बाद मतलब ब्रेकफास्ट के बाद फिर से आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है। तो फिर से ब्लड सैंपल लिया हमारा। फिर उसके बाद ग्रुप बन गया, ईसीजी हुआ, हमने बता ही दिया। ठीक है, और फिर मतलब फिर ऐसे दांत का टेस्ट हुआ। दांत में मतलब आपका 14 डेंटल पॉइंट होना चाहिए और दांत साफ होना चाहिए। ठीक है, और बाइट मतलब आपका ये मुंह खुलना चाहिए पूरा इतना। ठीक है भाई, तो आपको मतलब 4 उंगली जितना बराबर आपका मुंह खुलना चाहिए। बाइट कम होता है उसमें भी भाई पॉइंट मिला है हमारे में, एक दो लोगों को मिला है। ठीक है भाई, मुझे भी पॉइंट मिला है, रेड कार्ड ही मिला है, ग्रीन कार्ड नहीं मिला है भाई। और फिर उसके बाद हाँ ठीक है, फिर कान चेक कराया जाता है, मतलब देखेंगे साफ है कि नहीं है, तो उसको आप वहां पर चेक करते हैं। फिर आंखों का टेस्ट होता है, आंख 6x6, और अगर चश्मा लगता है ना भाई तो आप प्रिस्क्रिप्शन जरूर बना कर लेकर जाइए। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, मोहर और स्टैम्प सब कुछ होना चाहिए भाई, नहीं तो फिर आपको रेड कार्ड मिल जाएगा यार। ठीक है, तो इसके लिए आप ध्यान रखना। और फिर वेट, हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट होता है। ठीक है, वेट में भी मतलब पॉइंट बहुत दे रहे हैं यार, 100-200 ग्राम ओवर वेट हो रहा है तो भी पॉइंट लिख दे रहे हैं, कम हो रहा है तो भी पॉइंट लिख दे रहे हैं। तो रेड कार्ड मिल जा रहा है तो इतने डरने की बात नहीं है अगर रेड कार्ड आपका मिल रहा है तो भाई, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मिल रहा है। हमारे में टोटल 44 लोग प्रेजेंट थे, जिनमें से 32 लोगों को रीमेडिकल मिला है भाई। 32 में भी 4 लोग अब्सेंट हो गए, मतलब रीमेडिकल के लिए नहीं गए, केवल रेड कार्ड मिलते ही घर वापस चले गए। ठीक है, तो मतलब 28 लोगों को हमारे पास रीमेडिकल ऐसा मिला जिनके पास जाना ही जाना है, रीमेडिकल के लिए जा सकते हैं, तो उनको रीमेडिकल का एडमिट कार्ड मिल गया। फिर क्या क्या टेस्ट हुआ मैं इसको बता देता हूँ बारिश से, अब एकदम सीरियल वाइज। तो सबसे पहले हमारा चेस्ट का हुआ। ठीक है, यूरिन और ब्लड के बाद चेस्ट का एक्सरे हुआ, ईसीजी हुआ, फिर कान का टेस्ट हुआ, और फिर दांत का टेस्ट हुआ, हाइट और ये वेट हुआ, चेस्ट हुआ, और फिर आंखों का टेस्ट हुआ। ठीक है, 6x6 का मेरा था तो उसमें तो मुझे कोई पॉइंट नहीं मिला। और फिर कान के टेस्ट में फिर से जो कान का दोबारा हियरिंग का टेस्ट होता है उसके लिए यहाँ पर देखो, एक कागज लगाएंगे, ऐसे ही कान से मतलब पेन से ऐसे करते हैं भाई, और पीछे से ऑफिसर जो है बोलते हैं धीरे धीरे। ठीक है, एकदम जैसे ऐसे 99, 42 ऐसे मतलब आराम से बोलते हैं भाई, तो आपको उनको आवाज को पकड़ना है और बोलना है। फिर उसके बाद बस, और फिर हाँ, फिर उसके बाद ग्रुप बनाया गया। फिर ग्रुप बनाया गया तो उसमें जो है अपना ये कैरी एंगल, हाथ पैर, नस और नौकनी, ये सारी प्रॉब्लम को देखी गई। फिर वहां पर चेक होता है। फिर उसके बाद भाई प्राइवेट पार्ट का चेकअप के लिए ले जाया जाता है। फिर उसके बाद आपको बैठा दिया जाता है। फिर वो उसके बाद जैसे जिसको जिसको पॉइंट मिला रहता है फिर दोबारा उसको चेकअप किया जाता है। हालांकि उसमें बहुत कम ही काटते हैं कि कोई फिट कर दे, ऐसा नहीं है।
बहुत कम ही चांस होता है कि दोबारा फिट करें। रेड कार्ड अगर पॉइंट लिख दिए तो उसको भाई लिखे ही रहते हैं, रेड कार्ड उसको मिलता ही है। तो रेड कार्ड अगर आपको मिल जाता है भाई तो उस प्रॉब्लम को ठीक करके, हाँ, ईयर ओवर एकदम बढ़िया से क्लीन करके जाइएगा, बाल वाल साफ करके ही जाइएगा, बैग्स ना हो, ठीक है, दांत भी मतलब बहुत गंदे ना ही होने चाहिए, ठीक है, और नॉर्मली होने चाहिए। और अगर बहुत कैप वैप लगा है तो फिर यार प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। बाकी वो 14 डेंटल पॉइंट गिनते हैं तो उसको आप लेकर जा सकते हो, ठीक है, सॉरी, हाँ 14 डेंटल पॉइंट आप गिनते हैं तो वो आप होना चाहिए वहां पर 14 डेंटल पॉइंट, वो देखेंगे खुद, ठीक है भाई। तो ये सारे टेस्ट होते हैं। बाकी बीपी का टेस्ट होता है, ब्लड प्रेशर का, तो उसमें किसी को पॉइंट नहीं मिला। हमारे में जो पॉइंट मिला है वो मुझको तो ये शोल्डर में मिला है, मतलब मेरा शोल्डर, ड्रॉपिंग शोल्डर का पॉइंट मिला है, और फिर वेट, चेस्ट और ओवर वेट में भी, अंडर वेट में भी, चेस्ट में भी, और आंखों के लिए जो प्रिस्क्रिप्शन नहीं बनवा कर लेकर गए थे उनको भी, उसमें भी मिला है, ईयर में भी मिला है, ठीक है, और बाइट में भी मिला है भाई। कैप वाले जो एक दो कैप लगा रखे थे उनको भी मिल गया है, और ईसीजी में किसी को पॉइंट मिला है, और डीएनएस का भी पॉइंट मिला है। मतलब ऐसे ऐसे करके कई सारे भाई पॉइंट मिले हैं अलग अलग, ठीक है। तो मतलब 32 लोगों को पॉइंट मिला था भाई, रेड कार्ड मिला था 32 लोगों को। केवल 12 लोग जो थे वो ग्रीन कार्ड पाए थे यहाँ पर रैली में, मेरे ग्रुप वाले में, ठीक है भाई। मेरा था 11 अगस्त को, ठीक है। मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी और कई सारी प्रॉब्लम हो गई थी, तो अभी वीडियो में बना रहा हूँ। तो ये सारे मतलब ऐसे ही डेली हो रहा है वहां पर बरेली में, ठीक है, लगभग सेम ही है, कोई बहुत अंतर नहीं है, यही यही सब हो रहा है। तो रेमेडिकल वहां पर ज्यादा दे रहे हैं भाई, रेड कार्ड ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। और तो कान वान एकदम साफ करा के जाइए, बिंदास जाइए, आपके हाथ में बहुत कुछ नहीं है, जो कुछ है आपके हाथ में नॉकनी वगैरह, उसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करके जाइए, एक्सरसाइज वगैरह कर लीजिए भाई, ठीक है। बाकी तो उनके ऊपर है, अच्छा डॉक्टर मिलते हैं तो रेड कार्ड सॉरी, ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। और ईसीजी के लिए मतलब डरना तो बिल्कुल है ही नहीं, बीपी ऊपी में घबराना नहीं है, नहीं तो बीपी बढ़ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी भाई, उसमें भी पॉइंट दे देंगे। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, आराम से जाइए आप, ठीक है। और मजे में जाइए, रुकने की व्यवस्था बता ही दिया हूँ। और कोई डाउट होता है तो कमेंट में जरूर पूछ लो भाई, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सही, थैंक यू।